बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब ही होता है कि जो चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड हो, जैसे कि हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारी सूझबूझ, या फिर हम किस तरीके से प्रॉब्लम को देखते हैं सामने जो हमारे है और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग इज अ ब्रॉड साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर। तो ये एक ब्रॉड साइकोलॉजिकल अप्रोच है जहां पे ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है और फोकस किस पे करता है? मेंटल प्रोसेस पे। दीज इंक्लूड थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो हम कैसे सोचते हैं चीजों को, फिर किस तरीके से हम याद रखते हैं, और कैसे कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको एनालाइज करके सॉल्व करते हैं, और हमारी लैंग्वेज और परसेप्शन यानी हमारे देखने का नजरिया। इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट एक्सटर्नल बिहेवियर, सिर्फ हम बाहर जो बच्चे का या ह्यूमन का बिहेवियर है सिर्फ वो नहीं देखा जाता इसमें, बल्कि जो उसके अंदर यानी कि उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको भी देखा जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी एम्फसाइजेज ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड, डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। किस तरीके से चीजें समझी जाती हैं, उसको डायग्नोस किया जाता है यानी कि उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। तो अब इसके की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक मेंटल प्रोसेस है। तो मेंटल प्रोसेस मैटर्स। ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल मेंटल स्टेट। हमारी जो दिमागी स्थिति है उस पे ही तो हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे या किस तरीके से बिहेव करेंगे। नॉट जस्ट स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स। सिर्फ किसी के सामने से कुछ हरकत करने की वजह से हमारा रिस्पॉन्स नहीं आता, बल्कि हमारा मेंटल स्टेट जो है वो भी हमारी क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को। थॉट्स, बिलीफ, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन, ये चारों चीजें भी अफेक्ट करती हैं हाउ पीपल परसीव द वर्ल्ड एंड रिस्पॉन्ड टू इट। कैसे एक इंसान पूरे समाज में या फिर वर्ल्ड में अब चीजों को देखेगा और रिस्पॉन्स करेगा, ये भी किस पे डिपेंड होता है? हमारे थॉट्स पे, बिलीव्स पे, एटीट्यूड पे और एक्सपेक्टेशन पे। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखो, जो हमारा माइंड है वो भी क्या है? एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। इनपुट लेता है और प्रोसेस करता है उसको, एंड देन आउटपुट आता है। कोई चीज मान लीजिए आपको कही गई है, आप सुनेंगे उसको तो वो क्या होगी? इनपुट हो गया। आप उसके बारे में सोचेंगे तो वो क्या हो गया? प्रोसेसिंग होगी। और फिर आप जब रिएक्ट करेंगे तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। द माइंड इज लिंक्ड टू कंप्यूटर। इट रिसीव्स इनपुट, प्रोसेस इट, स्टोर इंफॉर्मेशन एंड आउटपुट्स रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन को पहले रिसीव किया जा रहा है, फिर उसको प्रोसेस किया जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है? स्टोर किया जा रहा है, देन आउटपुट आ रहा है हमारे रिस्पॉन्स के रूप में। ठीक है। एम्फसाइज इज प्लेस्ड ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड। यहाँ पे किस पे गौर किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन को कैसे इनकोडेड किया जाता है, स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कीमास। स्कीमास क्या है? ये मेंटल स्ट्रक्चर है दैट हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड गाइड प्रोसेसिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके हेल्प करती है न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। जो हमारी एग्जिस्टिंग है उसको हमने यूज करना है न्यू इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए या प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। दे इन्फ्लुएंस हाउ वी इंटरप्रेटेड सिचुएशन एंड डेवलप थ्रू एक्सपीरियंस। अब हम किस तरीके से सिचुएशन को लेते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको सॉफ्टली कोई चीज समझाई, आपका अंदर दिमाग में कुछ और चल रहा है और आपने उस पर रिएक्ट बहुत तेज की कर दिया। तो वो रिएक्शन क्यों आया? क्योंकि आपकी मेंटल स्टेट में कुछ और प्रोसेस हो रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे मेंटली जो हम चीजें स्टडी कर रहे हैं वो भी क्या करती है? हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करती है अल्टीमेटली। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जीन पियाजे, इन्होंने क्या, इनकी बात की गई है यहाँ पे। ये चाइल्ड प्रोग्रेस थ्रू स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, जो कि है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे ये चारों स्टेजेस से बच्चा गुजरते हुए प्रोग्रेस करता है
बाय ईयर, ठीक है। ईच स्टेज रिफ्लेक्ट्स अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो चीजों को अलग अलग तरीकों से देखता रहता है। आप देखेंगे 1 साल का बच्चा अलग तरीके से देखता है और वहीं 5 साल का बच्चा अलग तरीके से देखता है। और अगर हम बात करें, थोड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, टीनेज में हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को आइसोलेट करना पसंद करते हैं, लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। अब यहाँ पे क्या है, ये बिल्ड हुई है, बिल्ड ऑन कॉग्निटिव थ्योरी बाय कंबाइनिंग इट विद बिहेवियर प्रिंसिपल। यहाँ पे 2 थ्योरीज को कंबाइन करके ये बिल्ड की गई है। सबसे पहले हमारे पास जो कॉग्निटिव थ्योरी थी कि मेंटल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। देन हमारी बिहेवियर थ्योरी जो थी कि स्टिमुली और रिस्पॉन्स का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। इन दोनों को मिला के कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी अराइज हुई है। इट एम्फेसाइज दैट थॉट्स इन्फ्लुएंस फीलिंग एंड बिहेवियर। ये क्या कह रही है कि इस पे फोकस करता है, थॉट्स जो है हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी फीलिंग पे और बिहेवियर पे। एंड चेंजिंग मैलएडेप्टिव थॉट्स कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। जैसे जैसे मान लीजिए आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और अगर आप ऑन द अदर साइड अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी जो सही स्टेट है वो खराब भी हो सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है। उसको अपनी मेंटल स्टेट अगर अच्छी रखनी है, मेंटल हेल्थ अगर अच्छी रखनी है, तो वो क्या करे, अच्छा सोचे और अच्छी चीजों पे ही गौर करे। देन कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी प्रोवाइड अ वैल्यूएबल फ्रेमवर्क for understanding how individuals learn by actively processing information। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल लर्न बाय एक्टिवली प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल किस तरीके से लर्न करता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है उसको प्रोसेस करके ही वो लर्न करता है। डेवलपिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड एंगेजिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगेजमेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें हमारी मेन है। सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन रिसीव करना और प्रोसेस करना, देन अपनी मेंटल स्टेट को डेवलप करना, उसके लिए किस तरीके से आप सोचते हैं, जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो कॉग्निटिव का मीनिंग ही, जब कॉग्निटिव जहां पे भी आ जाता है वो चीज ही मेंटल स्टेट से रिलेटेड हो जाती है अपना, ठीक है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।